शिवलिंग पर चढ़े चावल, पानी, बेलपत्र और धतूरे का फल का क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती। वो लोग शिवलिंग पर जल, चावल, पानी, बेलपत्र, धतूरा आदि तो चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग से एक चीज लाना भूल जाते हैं और इसी कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती। सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। क्या शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पानी, बेलपत्र, धतूरे का फल इत्यादि को फेंक देना चाहिए या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए? इसका क्या करना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग पर जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं वह जागृत हो जाता है, उसमें चैतन्य आ जाता है। तो क्या शिवलिंग पर चढ़े चीजों को पानी में बहा देना चाहिए? क्या पानी में बहा देना अच्छा होता है या फिर दोस्तों इसका क्या करना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद क्या इसे बाद में हमें विसर्जित कर देना चाहिए? दूसरे दिन क्या इस प्रकार के बेल पत्र को हम पुनः चढ़ा सकते हैं? आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। तो बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन या उसी समय पूजा में पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बेल पत्र को 6 महीने तक, 6 मास तक बासी नहीं माना जाता। जहां बेल पत्र उपलब्ध नहीं होती उस स्थान पर बेल पत्र के चूर्ण को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने की प्रथा है। सावन भर जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे सबको इकट्ठा कर लेना है और एक पात्र में आपको संग्रह कर लेना है। फिर इसे धूप में सुखा करके सावन के बाद आपको चूर्ण तैयार कर लेना है, एक चूर्ण बना लेना है। और ये चूर्ण जब आप बनाएंगे दोस्तों, ये भोलेनाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। इसे नित्य थोड़ी मात्रा में घर में पकाए जाने वाले भोजन है उसमें डाल दीजिए। इस भोजन को जो भी ग्रहण करेगा साक्षात महादेव का आशीर्वाद ही बरसेगा और कभी बीमार नहीं हो पाओगे। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी। खून में एक नया जोश आ जाएगा। बेलपत्र पड़े भोजन को छोटे छोटे बच्चों को खिलाने से उनका विकास तेजी से होता है। बच्चों में होने वाले पेट के रोग, यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वह इस भोजन को ग्रहण करने से पेट में कीड़े नहीं पनपते, पाचन क्रिया बढ़े, अच्छे से काम करती है, स्वस्थ रहता है शरीर। बेलपत्र का चूर्ण आप जो चाय पीते हैं उस चाय में डाल दीजिए, चुटकी भर छिड़क दीजिए। जो चाय यदि आपको नुकसान करने वाली होगी तो उल्टा आपको फायदा देने लगेगी। जो आप दिनचर्या में जूस पीते हैं उस जूस में डाल दीजिए, खाए जाने वाले भोजन पदार्थों में डाल दीजिए। इससे आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। घर के जितने भी लोग हैं सबकी उन्नति होगी, मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, रोग एवं व्याधि झट से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अधिकतर लोग बेलपत्र को नदी में बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद होते हैं, कदापि इसे विसर्जित मत करें। शिव की कृपा के लिए इसके बाद आइए अगला जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं जल के बारे में। तो जल को स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो भोलेनाथ पर अभिषेक किए जाने वाले जो जल होते हैं, इसे किसी पात्र में प्रतिदिन जब आप भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग को अभिषेक करें तो इस जल को किसी पात्र में इकट्ठा करके रखना शुरू कर दें। दोस्तों, इस जल का छिड़काव नित्य पूरे सावन महीने भर आप अपने घर में करें और जल की कुछ मात्रा किसी बोतल में इकट्ठे करके रखना शुरू कर दें। इसका प्रयोग सुनिए तो जब किसी को भूत प्रेत ग्रसित करता है, भूत प्रेत बाधा पकड़ लेता है, शनि राहु ये जो नीच ग्रह कहे गए हैं किसी को परेशान करना शुरू कर दे तो इसके थोड़े से जल किसी को पिला दें तो भूत प्रेत, जिन, जिन्नात, ये सारे नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं, ये सब भाग जाते हैं, तत्काल छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए गए पानी को बोतल में भर करके रख लीजिए और नित्य पीजिए तो आपके शरीर में अलौकिक ऊर्जा आएगा, आपके शरीर में आकर्षण बढ़ेंगे, आपके शरीर में शक्ति आना शुरू हो जाएंगे। और रही बात, घर में अगर इस पानी का छिड़काव करेंगे, शिवलिंग पर चढ़े गए पानी का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में धन का भंडार भर जाएगा। यह होता है शिव पूजा में चढ़ाए गए जल का महत्व और आपके घर के वास्तु दोष भी झड़ से समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा से आंखों की बढ़ती है रोशनी। अगर लगातार आंख में कीचड़ आ रही है, धुंधलापन सा दिखाई देता है, आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, सूजन आ जाती है, आंख भारी भारी लगती है, नींद नहीं आती है और कभी कभी पढ़ाई करते समय आंखें भारी हो जाती हैं और अचानक से नींद सी आने लगती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है,
रात में अचानक आंखें खुल जाती हैं, तो ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखें धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से, जल लगाने से, जल से आंखों की धुलाई करने से आंखों के सभी वह रोग नष्ट हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आंखों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और आंख एक अच्छा जीवन आपको देती है।